Dear students, in this lecture, we shall learn about the process of utility maximization, which will be based upon 2 points in time, where consumption will happen in one point in time, but the other good will be consumed or the same good will be consumed in another point in time. How this time dimension can affect the overall process of utility maximization is what we shall see in this lecture. As you can see, we have assumed a utility model which is based upon the consumption in two ways, that is x1 and x2. And precisely speaking, इसका जो equation है वो है product of x1 and x2, where x1 is the consumption in period 1 and x2 is the consumption in period 2. Just like we expected कि 2 points in time में हम इस consumption को model करेंगे और उससे utility maximization का process अचीव करने की कोशिश करेंगे. And you know, whenever we are to maximize the utility, budget constraint is there. So budget constraint को हम develop करने जा रहे हैं. But in that process there will be something new, and that is to address the time dimension. Since the time is involved, we choose a discount rate. Now this is a very common thing that अगर कोई चीज़ हमें आज ऑफर हो रही हो और वही चीज़ अगर हमें 5 या 10 साल के बाद ऑफर हो रही हो तो हम उसको प्रेफर आज करेंगे, बिकॉज वी प्रेफर टुडेज कंजम्पशन ओवर टुमारोज कंजम्पशन. हम रिसोर्सेज की वैल्यू ज़्यादा करते हैं आज इसी लम्हे एज कम्पेयर टू एनी पॉइंट इन टाइम जो कि फ्यूचर में आए. सो इसीलिए उसी रिसोर्स की वैल्यू को हम थोड़ा सा कम कंसिडर करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग. और डिस्काउंटिंग के लिए एक ख़ास डिस्काउंट रेट होता है जो कि बेस करता है टाइम प्रेफरेंस रेट पे. जैसे कि आपने नाम से देखा, टाइम प्रेफरेंस रेट, एज वी हैव कंसिडर्ड इन दैट एग्जांपल के जैसे जैसे हम फ्यूचर में लेके जाते हैं उसी रिसोर्स को या उसी चीज़ को, तो उसकी वैल्यू कम कंसिडर की जाती है बिकॉज वी वैल्यू इट लेस. सो दैट डिस्काउंटिंग फैक्टर विल बी यूज, जिसके अंदर वो डिस्काउंट रेट हम यूज करेंगे और उसका जो फॉर्मूला है वो है ये. प्रिसाइसली स्पीकिंग, जो डिस्काउंट रेट है वो आर से रिप्रेजेंट होगा और टी शो करेगा टाइम को, हाउ मेनी ईयर्स फॉर एग्जांपल हैव पास्ड. इन दिस केस आपने देखा कि जो x2 है, जो सेकेंड टाइम पीरियड में कंजम्पशन है, उसे हमने डिस्काउंट किया बाय मल्टीप्लाइंग विद दिस फैक्टर, और जब t जो है हमने कंसिडर किया तो उसकी वैल्यू यहाँ पर हमने 1 लिखी, बिकॉज एक साल गुजरने के बाद की ये बात हो रही है. सो देयरफॉर t इज इक्वल टू 1. और इसे हम सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो ये ऐसे लिखा जाएगा. सो द बजट कंस्ट्रेंट इज एक्चुअली द सम ऑफ द कंजम्पशन ऑफ x1 एंड x2 विद द डिस्काउंटेड वर्जन, जहाँ पे हमने उसकी वैल्यू को डिस्काउंट कर दिया. यू कैन एक्सपेक्ट के 1 प्लस फॉर एग्जांपल 0.12 जो कि 12% है, अगर हम किसी चीज़ को उस पर डिवाइड करेंगे दैट इज 1 ओवर 1.2, और इस केस में जब हम x2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर रिड्यूस होगा बिकॉज देयर इज अ फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से ग्रेटर है. सो x2 की वैल्यू हमने डिस्काउंट कर दी और उसको हमने कम रिवील किया, कम रिप्रेजेंट किया एज कंपेयर टू टुडेज कंजम्पशन. नाउ यू नो लैग्रेजियन मेथड विल बी यूज्ड टू ऑब्टेन द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन. लैग्रेजियन फंक्शन डेवलप किया गया है, पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा और लैग्रेजियन मल्टीप्लायर जो हमने इस प्रोसेस में इंट्रोड्यूस किया. ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और ये है बजट कंस्ट्रेंट. और इसके बाद हमने x1 के लिहाज से और x2 के लिहाज से डिफ्रेंसिएशन करके फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस डेवलप की हैं, पहली दो इक्वेशन 1 की फॉर्म में, इक्वेशन 2 की फॉर्म में. ये आपके लिए एक रिहर्सल है, आपके सामने आंसर्स हैं, इनको रिहर्स करें और वेरीफाई करें इफ दीज आर ट्रू. एंड दिस इज द थर्ड फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन जिसमें हमने लैम्डा के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया. Now you can expect that equation 1 and equation 2 will be solved simultaneously. दोनों में से हमने लैम्डा की वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट किया और फिर इक्वेट किया, हमारे पास ये इक्वेशन बन गई. और ये जो इक्वेशन है इसे हमने इक्वेशन 3 में सब्सटीट्यूट कर दिया, और इसे सब्सटीट्यूट करने के बाद we got x1 asterisk and x2 asterisk. These are actually the utility maximizing levels of consumption x1 एंड x2. और आप देख सकते हैं इसके अंदर जो गैमा या r है जो कि डिस्काउंट रेट है वो शामिल है, बिकॉज इट हैज़ अ रोल टू प्ले इन दिस केस जहां पर टाइम पीरियड्स आर डिफरेंट.
सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, आफ्टर द लैग्रेंजियन फंक्शन हम इसको अप्लाई करेंगे. दिस इज ज़ीरो, दिस इज द बजट कंस्ट्रेंट विद द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x1, और ये है बजट कंस्ट्रेंट डिफरेंशिएशन करके x2 के लिहाज से. सेम आर दीज वैल्यूज. दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डायरेक्ट partial derivative of the Lagrangian multiplier with respect to x1. Similar stands here. यहाँ पर x2 के लिहाज से दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट किया गया, यहाँ पर पहले x1 के लिहाज से और फिर x2 के लिहाज से, और इसका रिवर्स यहाँ पर एग्जिस्ट करता है जहाँ पर x2 के लिहाज से और फिर x1 के लिहाज से डिफ्रेंशिएट किया गया. ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है. ये आप इसको परफॉर्म करें और वेरीफाई करें इफ़ दीज आर करेक्ट और नॉट. बाकी जो फर्दर वैल्यूज़ हैं वो आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये नज़र आ रही हैं. These are the values that we shall note and we should put in the bordered Hessian determinant. और यहाँ पर हमने इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट किया. इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एज वी कैन सी, ये सारा प्रोसेस जो कि आप खुद कर सकते हैं DIY, आप देख सकते हैं कि इसका आंसर ये आया. बिकॉज डिस्काउंट रेट एक पॉजिटिव रेट है. इट कैन बी 12%, इट कैन बी 10%, इट कैन बी 15%, बट इट कैन नॉट बी अ नेगेटिव वैल्यू. सो हैविंग अ पॉजिटिव वैल्यू, दो इट बी अ फ्रैक्शन, जो आप देख रहे हैं 0.12 है या 0.1 है या 0.15 है, सो इट विल नॉट गिव राइज टू एनी नेगेटिव वैल्यू. इसका पॉजिटिव आंसर आएगा. और पॉजिटिव बॉर्डर्ड हैशियन डिटर्मिनेंट हमें ये रिवील करता है कि यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो चुकी है. सो दिस इज हाउ वी कैन मैक्सिमाइज द यूटिलिटी व्हेन वी आर कंसीडरिंग 2 points in time, and the time preference rate and hence the discount rate are involved in the process of utility maximization.